Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. I am teaching you exercise 1.1 of class 9th. Our first question is 0 is a rational number? Is 0 is a rational number? Interrogation sign. Can you write it in the form of P upon Q? Can you write in the form of P upon Q? Where P and Q are integers, but Q does not equal to 0. Okay. So solution, yes, 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number. आंसर क्या होगा? 0 क्या होता है? रेशनल नंबर. और yes, it can write be. Yes, it can be written in the form of P upon Q. P upon Q as follows. Okay. For example, 0 upon 1, 0 upon 7, 0 upon 2, 0 upon -8, 0 upon -3, etc. Okay. तो जो Q है उसको अपन पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों राइट कर सकते हैं, बट Q कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता? 0 इंटीजर, क्योंकि Q को अपन 0 लेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट कौन सी कंडीशन होती है? इरेशनल कंडीशन, अनडिफाइंड कंडीशन होती है. ओके. तो यस, 0 इज ए रेशनल नंबर और इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एज फॉलो. 0 अपॉन 1, ये सभी से क्या आएगा? 0 आएगा. किसके इक्वल है ये? 0 के इक्वल है. तो 0 को इस फॉर्म में अपन राइट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स. फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, ये टू क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में. तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपको गिवन नंबर है 3 and 4 है. ओके. और इनके मिडिल में 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है. ओके. तो इनका डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए. ओके. डिनोमिनेटर शुड बी सेम, और न्यूमिनेटर में इतना डिफरेंस होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग? जितना अपने से रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला है. क्लियर? तो 3 और 4 6 फाइंड करना है, तो आप
इसका डिनोमिनेटर 7 करेंगे, डिनोमिनेटर विल शुड बी सेम। तो 3 इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अगर 7 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 7 से ही नीचे, ओके। एंड 4 इंटू, अब डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए, तो 7 से ही 6 फाइंड करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। 6 + 1 से मल्टीप्लाई। तो इसमें सीन क्या है कि ये जो 3 है इसको 3 × 7/7 राइट कर दिया, और 4 को 4 × 7/7, मतलब 7 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 7 से ही डिनोमिनेटर में, 7 से ही न्यूमरेटर में, 7 से ही डिनोमिनेटर में। मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम, और न्यूमरेटर में डिफरेंस इतना होना चाहिए जितना अपने से क्या पूछ रखा है, नंबर्स पूछ रखे। ये हो जाएगा 21/7 एंड 28/7, 4 7 जा 28, ओके। ये क्या है, 3 है, 7 3 जा 21, और ये क्या है 4 है। अपन कुछ भी मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, ऐड, लेस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बट क्वेश्चन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको अपन कैसे राइट कर सकते हैं, 22 और 28 के मिडिल में 6 नंबर्स अवेलेबल होंगे, ओके। इनमें कितने का वो डिफरेंस हो गया, 28 - 21 7 का हो गया, और अपने को कितने का कितने नंबर्स चाहिए, 6। तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। सो इसको अपन कैसे राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट 22/7, और ये है 28/7, ओके। 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, अपॉन में 7 7 आप राइट कर दो, 7 राइट कर दो आप, ओके। कोमा लगा देना। ये क्या है, 3, और दिस इज 4, और इनके मिडल में ये क्या आ गए, 6 रेशनल नंबर। इनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम, और न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आस्क द रेशनल नंबर, क्लियर। इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती है, 2 नंबर्स के मिडिल में इनफाइनाइट हो सकती है रेशनल नंबर, तो इसका डिनोमिनेटर कितना भी बिग कर सकते हैं अपन, इतना भी बिग कर सकते हैं, ओके। तो हेंस ये क्या होगी, सेट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, दिस इज 3 and दिस इज 4, हेंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 are ये राइट कर देना, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, क्लियर। इस वे में आपको क्वेश्चन कर लेना है। तो 3 को देखो आप क्या राइट करोगे, 3 × 7/7, ओके। मतलब डिफरेंस डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम, ओके, और न्यूमरेटर में डिफरेंस इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई कितना आपको रेशनल नंबर पूछ रखा है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में इतना ही है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7
5 and 4/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3, इतना डिफरेंस है 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 को अपन क्या राइट कर सकते हैं, अभी तो ये सेम है बट यहाँ पे ये डिनोमिनेटर तो सेम है बट यहाँ पे डिफरेंस नहीं है 3 और 4 के मिडिल में, और 6 चाहिए अपने को। तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से कर दें। 3 × 6 डिफरेंस इंक्रीज करना होगा, तो ऊपर कर दिया तो नीचे भी अपने को मल्टीप्लाई करना है। एंड 4 × 6/5 × 6 ये हो जाएगा 18/30 एंड 24/5 is 30। क्लियर। अब यहाँ पे 6 है क्या, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ये 5 फाइंड करना है। हाँ 5 फाइंड, 6 नहीं फाइंड करना है, इसमें 5 फाइंड करना है। अगर 6 फाइंड करना होता तो ये जो डिफरेंस है ये इसमें कितना आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, 6 नंबर नहीं आ रही, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करना पड़ता है हमें। तो तब 6 से मल्टीप्लाई नहीं होता, 7 से 8 से इनसे मल्टीप्लाई होता है। न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है, उसमें तो इतना डिफरेंस होना चाहिए जितना अपने को ये नंबर पूछ रखा है, तो इतनी नंबर फाइंड करने हैं, और डिनोमिनेटर विल बी सेम। क्लियर। तो हेंस 18/30 व्हाट इज दिस, दिस इज 6 3 और 6 5 3/5, और ये क्या है 24/30। ओके, यानी आप ये देख सकते हो 18 एंड 24 इनके मिडल में क्या आ गया, 19, 20, 21 3 हो गए, 22 4 हो गए, 23 5 हो गए, और 30 सभी के डिवाइड में आप लगा। हेंस 5 ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and this is 4/5, 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्लियर। 1 2 3 4 5। क्लियर। ऐसे करना, मतलब न्यूमरेटर में ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, अभी डिनोमिनेटर विल बी सेम एंड डिफरेंस इन न्यूमरेटर डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भी कितने नंबर्स अपने को फाइंड करने हैं। क्लियर। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम। नाउ question number 4, state whether the following statements are true or false, give reason for your answers। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, every natural number is a whole number, every natural number is
every natural number is a whole number. ओके, ये ट्रू होएगा, आंसर क्या आएगा? ट्रू. बिकॉज, अब रीजन क्या है? बिकॉज एलिमेंट ऑफ एवरी नेचुरल नंबर अवेलेबल इन सेट ऑफ होल नंबर. ये नेचुरल नंबर आपको बताया हुआ है 1 2 3 ... infinite, and whole number 0 1 2, the number start from 1 is known as natural number, and the number start from 0 is known as whole number. Okay, so every element of natural number is available in the set of whole number. Okay, these are element of whole natural number. 1 2 3 ... are element of natural number. Every element of natural number available in number are available in the set of whole number. तो आपको मैंने ये बताया था कि every natural number will be a whole number, but every whole number will be a natural number. This is not necessary. Clear? ये एलिमेंट तो इसमें अवेलेबल है, बट इसके सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है. जैसे 0 इसमें अवेलेबल है और इसमें अवेलेबल नहीं है. तो एवरी होल नंबर will be a natural number. It is not necessary, but every natural number will be a whole number. This is necessary. Okay, तो ये every element of natural number are available in the set of whole number. ये इसका रीजन हो गया. इसलिए जो every natural number है वो क्या होगी? whole number होगी. Clear? Second है every integer is a whole number. Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. ये भी आपको बताया था हमने. ये फॉल्स होगा. क्या होगा? फॉल्स. तो आप जानते हो ये z से इंटीजर को डिनोट किया जाएगा, और ये सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट ... ये 0 हो गया, -1, -2, -3, ... इनफाइनाइट. ओके, और 1 हो गया, 2 3 ... दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, एंड होल नंबर का सेट क्या होगा? 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट. तो ये बोलता है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. तो इसका क्या आएगा? फॉल्स. बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट ए होल नंबर. ओके, बिकॉज नेगेटिव आर नॉट होल नंबर्स. Because every negative integers are not a whole number. Okay,
क्योंकि इसके सेट में ये नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, ओके, और इसके सेट में ये इंटीजर्स नहीं आ रहे। तो जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। तो ये बोलता है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, दिस इज नॉट नेसेसरी, ओके। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, और एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर is a whole number. Rational number, it means in limit, whole number, okay। तो ये भी क्या होगा, false, क्या होगा, false, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या आ जाता है, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं, और p अपॉन q की फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं अपन। तो इस फॉर्म में तो 0, 2/5, 7/5 ये राइट कर सकते हैं। ये तो सेट किसका हो गया, रेशनल नंबर्स का। और होल नंबर्स का सेट क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, ओके। तो इसको, ये जो फ्रैक्शन है ये होल नंबर में क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। सिंस 2/5 इज ए रेशनल नंबर, एग्जाम्पल ले सकते हो आप कोई भी, सिंस 2/5 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, बट नॉट ए होल नंबर। तो एक्सरसाइज 1 पॉइंट, यानी ये इसके एलिमेंट में तो आता है, इसके सेट में तो ये रेशनल नंबर ये भी आता है, बट ये होल नंबर के सेट में नहीं आता। ये एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर है बट एलिमेंट ऑफ होल नंबर नहीं है। तो 2/5 एग्जांपल ले सकते हैं, 7/5, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो सॉल्यूशन, according to the definition of real number we know that ये true होएगा, क्या होगा स्टेटमेंट, true। इसका जस्टिफिकेशन करते हैं, रियल नंबर इज इक्वल रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ओके। मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगा, कैपिटल आर इज इक्वल स्मॉल आर, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एस से इरेशनल नंबर। तो ट्रू क्यों होगा, सिंस द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल numbers is said to be real numbers, since the collection of rational and irrational, rational and irrational to be said a real number, real number। It means जो रेशनल होती है वो भी क्या होती है, रियल नंबर होती है, उसको भी अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। और इरेशनल नंबर होती है उसको भी अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। और उनके सम से जो नंबर गेन होती है उसको भी अपन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, वो भी क्या होती है, रियल नंबर। तो ये बोलता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस
because the collection of rational and irrational to be said a real number. Clear? Second, मतलब इसके कलेक्शन में रियल नंबर के एलिमेंट हैं, रेशनल के एलिमेंट है। इस रियल नंबर के कलेक्शन में किसके एलिमेंट भी हैं? रेशनल के भी हैं। तो रेशनल नंबर होती है वो रियल नंबर भी होती है। क्लियर? नाउ स्टेटमेंट सेकंड, every point on the number line is of the form, every point on the number line is on the number line is the form रूट m। ये फॉल्स होएगा। कोई भी पॉइंट है नंबर लाइन का वो रूट m की फॉर्म में होता है क्या? वो रेशनल भी हो सकता है। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर m इज ए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फॉल्स। फॉल्स वाई? सिंस नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी square root of any natural number, okay? Root m, every point of on the number line is root m form where m is a natural number. False, since negative number cannot be square root of any natural number। भी जो नेगेटिव नंबर है वो स्क्वायर रूट में नहीं हो सकते। ओके, बात समझ आ गई? थर्ड है every real number is a irrational number, every real number is a irrational number, irrational number। तो यही हो जाएगा इसका जो आंसर है वो यही हो जाएगा, सेम ट्रू होएगा। रियल नंबर इज इक्वल क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल। तो एवरी नहीं ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं होगा। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसका होगा फॉल्स। रियल इज इक्वल क्या होता है? स्मॉल r प्लस स्मॉल s। और सिंस द कलेक्शन, तो वो रियल नंबर है वो इरेशनल ही होएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकती है। तो सिंस द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड irrational to be said a real number। It means जो रियल नंबर है वो irrational होएगी, दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, वो क्या हो सकती है? रेशनल भी हो सकती है। तो एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर? नो।
since the collection rational and irrational to be said a real number। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रियल नंबर होगी वो इरेशनल ही होगी, वो क्या हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है। ओके, इसकी ये जो डेफिनेशन है इसका, ये इस जो रियल नंबर की डेफिनेशन है इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट, और रियल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको ये स्टेप क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ये आपको मैंने बता ही दिया कि जो नेगेटिव नंबर है वो स्क्वायर रूट में नहीं आ सकते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहते हैं। आर द स्क्वायर रूट roots of all positive integers irrational, ये क्वेश्चन है। If not, give an example of, if not, give an example of the square root of a number, of the square root of a number is a rational number, is a rational number। Solution: square root of all positive integers are not irrational number। Square roots of all positive integers are not irrational number। एग्जाम्पल हो गया, जैसे ये बोलता है कि जो भी स्क्वायर रूट है किसी भी नंबर का वो इरेशनल ही होएगा। ओके, पॉजिटिव इंटीजर का। तो मैं आपको बता दूं, जैसे रूट 16 है तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, 16 पॉजिटिव इंटीजर है, ये इसका स्क्वायर रूट है। तो इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कैंसिल बाय रूट। तो ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये इरेशनल नहीं आई, ये क्या आ गई, रेशनल। लिमिट में है ना, ये क्या आ गई, 4 है ना, तो 4 क्या है, इजी रेशनल नंबर है। 4 क्या है, रेशनल नंबर। ओके, तो ये इरेशनल नहीं है। मतलब स्क्वायर रूट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगी वो तो रेशनल होती है, और बिसाइड्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर कम्स इन स्क्वायर रूट देन द नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। तो ये आपको बेसिक में हमने बताया था। तो 1.2 थर्ड क्वेश्चन रह गया, रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इतना आप ओके, थैंक्स।